गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग हिंदी व्याकरण में सेकेंड टर्म में सर्वनाम नामक पाठ पढ़ेंगे। प्यारे छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा के बाद सर्वनाम नामक पाठ आता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। आपके पुस्तक में बहुत ही टेढ़ी परिभाषा दी गई है, उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम की सबसे साधारण और सबसे आसान परिभाषा है कि इस उदाहरण को देखिए। राम एक छात्र है। राम रोज स्कूल जाता है। राम अपने सभी कार्य पूरा करता है। इस तरह से आपने देखा कि इस वाक्य में पहला नाम आया है, राम एक लड़का है। पहला देखिए, राम एक लड़का है, एक बार राम का प्रयोग हुआ। फिर राम रोज स्कूल जाता है, दूसरी बार राम का प्रयोग हुआ। राम अपने सभी कार्य समय से करता है, तीसरी बार राम का प्रयोग हुआ। इस तरह से बार बार हम नाम अर्थात संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर्वनाम वही चीज़ है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे राम एक छात्र है, एक बार संज्ञा का प्रयोग हो गया। वह रोज, अब यहाँ पर यह लगा देंगे, वह रोज स्कूल जाता है। फिर आगे क्या होगा? वह अपने सभी कार्य पूरा करता है। इस तरह से हम वाक्य बनाते जाएंगे और संज्ञा के स्थान पर हम वह, वे, उसका, उनको आदि शब्दों का प्रयोग करते जाएंगे। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। आपके किताब में देखिए कितना कठिन परिभाषा दिया गया है। संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये कठिन लग रहा है। सबसे आसान तो वही है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया है। कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ता इधर उधर भटक रहा था, कुत्ते को खाने को कुछ मिला। एक आदमी को कुत्ते पर दया आई। यहाँ पर देखेंगे आप, एक बार कुत्ता प्रयोग हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। इस तरह से बार बार यहाँ पर संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? कुत्ता बहुत भूखा था, वह इधर उधर भटक रहा था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला, एक आदमी को उस पर दया आई। तो इस प्रकार से संज्ञा की पुनरावृत्ति को, अर्थात संज्ञा को बार बार रिपीट करने से रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। यही सर्वनाम की परिभाषा है। अब यहाँ पर नीचे दिए गए अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए।
अलाउद्दीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे, फिर उनका निर्वाह बहुत कठिन था। किसी किसी दिन तो उनके पास, इस तरह से इसमें से आप सर्वनाम शब्दों को किनारे कर लेंगे और समझ जाएंगे कि सर्वनाम शब्द क्या है। खाली स्थान में उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। हम बस से स्कूल जाते हैं। पिताजी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो, वहाँ मैं अपना कलेजा दे दूँगा। बंदर ने कहा कि पेड़ तक ले चलो, वहीं मैं अपना कलेजा दे दूँगा। बंदर ने कहा कि मुझे पेड़ तक ले चलो, वहीं मैं अपना कलेजा दे दूँगा। बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, तो सभी बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। फिर चाचा जी यह भी खाइए। ईश्वर एक है, वह हमारे हृदय में रहता है। बताइए मुझसे क्या गलती हुई। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, बंदर ने कहा मुझको पेड़ तक ले चलो या मुझे पेड़ तक ले चलो। ठीक है। सर्वनाम के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, इसके बाद है संबंधवाचक, फिर है प्रश्नवाचक, फिर है निजवाचक। इस तरह से आज आप लोग सिर्फ यही पेज नंबर 34 पढ़ेंगे और समझेंगे कि सर्वनाम क्या है। अगले वीडियो में मैं सर्वनाम के भेदों पर चर्चा करूँगा और एक्सरसाइज 2 भी कराऊँगा। प्यारे छात्रों, आप लोग पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दीजिए। जल्द ही मैं एक सिलेबस आपको दे दूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।